ये रविश बिश खुसरा। विमल कुमार साहब का वीडियो सामने नजर आया, मैंने बल्कि कल ही देखा। 1 घंटा उन्होंने गुफ्तगू फरमाई और वो कह रहे हैं कि भाई हमने ये चैनल जो है सारे बैन करवाए और ये वो। पाकिस्तानी बंदा है, भारत की क्रिकेट की बात करता है, रहता इंग्लैंड में है, जिसकी नेशनलिटी का अभी तक कुछ नहीं पता कि ये है कौन। अगर मेरा अकेले का बैन होता ना तो शायद मुझे शिकवा करने का कोई जो है वो हक होता, लेकिन जब सारे बड़े बड़े मिलियंस वाले चैनल्स को बैन कर दिया गया तो वहां पर मेरी क्या हैसियत थी। उसकी शक्ल देखने वाली है, बिकॉज ही इज एजिटेटेड, ही इज इरिटेटेड ऑब्वियसली, बिकॉज चैनल बंद हो गया उसका। सोशल मीडिया पर भारत की झूठी तारीफ करके, एक तरफ से क्रिकेट में हमारे खिलाड़ियों की झूठी तारीफ करके व्यूज लेते थे, सुपर चैट लेते थे और अंदर में नफरत। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बड़े होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भारत में बैन हुए मात्र 4 से 5 दिन हुए और इतने ही दिन में उनको उनकी औकात की पता चल गई। तो दोस्तों, इसी के ऊपर हमारे रविश सर क्या बोलते हैं और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का मानसिक संतुलन हिल गया, वो क्या बोलते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं और मजे लेते हैं। कईयों के पहले ही फटी हुई है, पता नहीं क्या क्या फट जाएगा। आप रिस्क देंगे आप तो भाई मेरे बात यह है कि जिसको तकलीफ है उसको मैंने और तकलीफ देनी है। इतनी तकलीफ पढ़ाऊंगा, इतनी तकलीफ पढ़ाऊंगा कि आपकी नस्लें याद करेंगी कि तकलीफ होती क्या है। हमसे अच्छी रोस्टिंग किसको आती है? हमसे अच्छा ठोकना माँ ने पैदा ही नहीं किया कि मुझसे अच्छा कोई ठोक सके प्रैक्टिकली। जबानी तो बहुत सारे चाटू आएंगे। आप मुझे बताएं, सुशांत मेहता स्पोर्ट्स करता है, उसका क्या ताल्लुक है? बम बांध के आ रहा है पाकिस्तान। अगर उसकी जी में हिम्मत है, ये बीवी के नाम पे पैसे का चेक नहीं बनवाना। ये रविश बिश खुसरा, ये हिजड़ा, ये पाकिस्तान पे वीडियोस ना बनाए तो इसको घर से कोई नहीं देखेगा। ये अपने बाप की, जो इसका असल हकीकी बाप है, उसकी देखें। इंडियंस एक बात समझ लें, दो तरफ नहीं चलें, एक फैसला करें। हिंदू होके, सिख होके, मुसलमान होके, ईसाई होके, कोई भी गलत बात को सपोर्ट नहीं करेगा। आप ये देखें, ये दिन रात हम पे वीडियोस बनाते हैं, हमारे मुल्क की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमारे रिलीजन की। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद है हम यहाँ से गालियां, एक दफा गाली निकल गई तो गई, फिर थोड़ी रुकती है, फिर तो गई। ये चाहते हैं खुदा की। आप मुझे बताएं, बैंड को जो फारिग हो, जिनको घर से कोई ना जानता, उनको आप क्यों भाव दे रहे हैं? अभी सिर्फ 2-3 दिन हुए हैं इनको स्ट्राइक मारे हुए, सबके बुरे हाल हो चुके हैं, सबके बुरे हाल हो चुके हैं। जो बंदा अपने एवरेज व्यू पे, जो बंदा वहां पे बैठकर, इंग्लैंड में बैठकर, है ना, बीसी किया करता था भारत की क्रिकेट के ऊपर, है 60-70 हजार रुपए, 60-70 हजार व्यूज आता था, वो फेसबुक पे शिफ्ट हो गया। आपको पता है, यू शो द ट्रू फेस ऑफ पाक जर्नलिस्ट शोन जादव, थैंक यू सो मच ब्रदर। वो बंदा जो कल परसों तक हमें ज्ञान दे रहा था कि ये एनालिसिस होता है, वो एनालिसिस होता है, वो बंदे को जब YouTube से बैन किया गया, मैं बात कर रहा हूं उस बंदे की, पाकिस्तानी बंदा है जो इंग्लैंड में शरण लेके रह रहा है। किस वीजा पे रह रहा है, कौन से वीजा पे रह रहा है, भाड़ में गई वो बातें। जो पाकिस्तानी बंदा है, भारत की क्रिकेट की बात करता है, रहता इंग्लैंड में है, जिसकी नेशनलिटी का अभी तक कुछ नहीं पता कि ये है कौन बंदा। उस बंदे को जब YouTube से लात मारी भारत सरकार ने, तो भाग के कहां गया? फेसबुक पे। फेसबुक पे अपनी बात बताने गया, PSL की बात बताने नहीं गया, IPL की बात बताने गया। लेकिन भाई YouTube तो तेरा डूब गया ना। तू अगर एक एवरेज वीडियो पे 60,000 व्यूज लिया करता था और आज तू 6,000 व्यू पे अटक गया है, तो तेरे 54,000 व्यूज जो हैं वो इंडियन व्यूज थे, जिनसे तू अभी तक उनके तलवे चाट कर, उनकी चापलूसियां कर कर व्यूज लिया करता था। तू क्रिकेट जर्नलिस्ट नहीं था, तू चापलूस जर्नलिस्ट था। तू वो जर्नलिस्ट था जो इंडिया वालों की खुशामद कर रहा था, चमचागिरी कर रहा था इंडिया वालों की। अब पता लग गया, जो तू बड़े दावे कर रहा है कि यार इनके कहने से हुआ नहीं, उनके, अबे जिसके भी कहने से हुआ, मैं कहता हूं XYZ, जिसके भी कहने से हुआ, गिर गए ना तुम्हारे व्यूज, आ गए ना तुम 60,000 से 6,000 पे। हमारे व्यूज, मेरा प्रोफाइल तो देख रहा था बड़े व्यूज से, अरे मेरे सब्सक्राइबर और अपने सब्सक्राइबर पे क्यों कंपैरिजन कर रहा है यार? तू 5 साल से इंडियन से सुपर चैट ले लेकर, व्यूज ले लेकर, हैं तू अपनी झोपड़ी बना रहा है, तू कंपैरिजन कर रहा है हमारे साथ व्यू से कि हमारा ये हर पाकिस्तानी, अरे इनके तो व्यूज ही नहीं आते। अबे यार, हमें उस सेक्टर में आए हुए 8-9 महीने हुए हैं, तुम उस सेक्टर में आए हुए तुम्हें 72 महीने हो चुके हैं। कुछ कंपैरिजन तो कर लो 72 हुरों वालों। नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के कि आप उनको एकदम से कॉल करके बता रहे हैं गवर्नमेंट ने फैसला किया तो बैन हो गया। अब गुफ्तगू क्या है और जेलसी का लेवल आप चेक करें, चलो ठीक है बैन हो गए, लेकिन बेसलेस एलिगेशंस, जिसका ना कोई सर है, ना कोई पैर है, ना कोई उसका हिसाब है, ना किताब है। तो उस पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, 1 बाय 1 इस पे हम जरा बात करते हैं। अच्छा जी,
प्रेज इंडियन क्रिकेटर्स एंड बैश पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। ये उस दिन विमल कुमार साहब का वीडियो सामने नजर आया, मैंने बल्कि कल ही देखा। 1 घंटा उन्होंने गुफ्तगू फरमाई और वो कह रहे हैं कि भाई हमने ये चैनल जो है सारे बैन करवाए और ये वो। तो भाईजान आपके बस में होता तो आप तो कोई बहुत अरसा पहले ये काम करवा देते। आप तो अपना बुखार ना किसी को दें, तो आप का जो है हिसाब तब गुफ्तगू कर रहे हैं, फोन उठा रहे हैं लाइव वीडियो में कि हाँ जी मैंने बैन करवाए और ये वो। ये हालात ऐसे कशीदा हो गए, बात जंग तक पहुंच गई तो बीच में करते कराते ये कहानी चली गई। तो कह रहे हैं कि जी ये पाकिस्तानी जो कंटेंट क्रिएटर थे वो हमारे प्लेयर्स की झूठी तारीफें करते हैं और अपनी टीम को झूठा बैश करते हैं। ठीक है, तो पिछले 8, 9, 10 महीने में कौन सी टीम है कि जिसने 2 आईसीसी की ट्रॉफियां उठाई हैं? जाहिर है इंडिया। तो हम क्या बोले कि इंडिया ने अच्छा नहीं किया। बीच में प्लेयर्स की बात कर रहे हैं कि बुमराह की तारीफ करते हैं, हार्दिक पांड्या की, रोहित की, विराट की। तो अब आप खुद बताइए ये क्या बेहुदा सी बात है। बात करेंगे वीडियो में रिजवान हैदर के बारे में। रिजवान हैदर सबको ही पता होगा कौन है, उसके बारे में ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे बंदे ने मेरे को कुछ पॉइंटर्स बताए हैं कि उसने क्या बोला है इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में, इंडियन यूट्यूबर्स के बारे में क्या बोला है, क्या है। और उसकी शक्ल देखने वाली है, बिकॉज ही इज एजिटेटेड, ही इज इरिटेटेड ऑब्वियसली, बिकॉज चैनल बंद हो गया उसका। मेरे को बस एक चीज पूछनी है रिजवान से। ये रोस्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, आई एम जस्ट गोना टेल यू व्हाट ही हैज एंड वी विल कमेंट ऑन इट। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, अगर तेरे को प्रॉब्लम नहीं है चैनल बैन होने से, तो तू क्यों वीडियो बना रहा है? तू क्यों फेसबुक पे जा रहा है? क्यों आईपीएल पे वीडियोस बनाता जा रहा है? कोई शर्म लिहाज नहीं है? यू डोंट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम्हारे को पूरी दुनिया तुम्हारे पे कह रही है कि भैया इन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तुम्हारा चैनल, पर तुम अभी भी बाज नहीं आ रहे हो। तुम फेसबुक पे जा रहे हो, अपने लिंक शेयर कर रहे हो, यहां देखो जी मुझे आईपीएल की बातें कर रहे हो, अभी भी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? दिस जस्ट प्रूव्स यार इनके ये सिर्फ इंडियन व्यूअर्स के भूखे हैं। इतना मैं बता दूं, उस बंदे को 6 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं एंड हिज व्यूज हैव ड्रास्टिकली ड्रॉप्ड। बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली ड्रॉप हो चुके हैं इस बंदे के व्यूज। जहां अगर इसके व्यूज लाखों में आते थे, अब कुछ थाउजेंड्स में रह गए हैं। ये फर्क आ गया है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं अब क्विकली आपको पहले बताता हूं। तो इसने विमल कुमार को बहुत लतोड़ा है, विमल कुमार को इसने बहुत लिया है पहले। तो विमल कुमार की बात करते हैं, फिर उसने बिल्लो रानी के बारे में भी बोला है, तो एक करके बात करते हैं। तो मैंने पॉइंटर्स लिखे जो मेरे फ्रेंड ने बताए थे, तो मैं क्विकली बताता हूँ। तो पहले तो वो कहता है कि रिजवान कहता है कि भैया गाली गलौज देने की क्या जरूरत है, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर बैन हो गया तो हो गया, मैं इंडियन गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करता। अबे तू कुछ कह ही नहीं सकता मेरी जान, तेरे अंगात नहीं कुछ कहने की, तेरे को पता है और गालियां पड़ेंगी। कहता है गालियां किस लिए देनी, कुछ नहीं होता। अगर मैं समझ सकता हूँ बैन हो गया तो हो गया, अगर बैन हो गया तो मेरे भाई तेरे को फर्क क्यों पड़ रहा है? फिर तू इतना बिलबिलाया क्यों है? क्यों जा रहा है फेसबुक पे और इंडिया की वीडियोस बना रहा है? अपनी टीम पे बनाना, देन इट्स गुड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देख के आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और किसी का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा।